अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्स एकेडमी इलामा इकबाल टाउन की ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट है हमारा P1 और इसका टेस्ट नंबर है 2 P1B। ठीक है, इस यूनिट में स्टूडेंट हमारे पास फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें इलास्टिकुलियन और प्रोजेक्टाइल मोशन शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़। क्वेश्चन ये पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो एस ओवर डी डी ओवर एस आपके पास किसके इक्वल आएगी। यू नो दैट के जो डी और एस का रिलेशन है तो हमने पढ़ा था एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। मैक्सिमम ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ग्रेटर है। तो अब एक स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या बनेगा, लेस आर इक्वल टू 1 बनेगा। क्या बनेगा, लेस आर इक्वल टू इक्वल आर लेस देन 1। तो कंप्यूटर ने ऑप्शन आपको यही वाला दिया। अगर यही ये इस तरह आता तो फिर क्या आना था, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आना था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि दो बॉल्स जो हैं जी, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो दे विल एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर विच इज़ एक्शन रिएक्शन फोर्स। इधर को एक्शन है तो इधर को क्या है, रिएक्शन है। अगर हम इसे एक्शन रिएक्शन कंसिडर करें तो ये आप लॉ प्रूव करते हैं, अदरवाइज नहीं। दैट्स वाई इट इज़ इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बीटा ऑप्शन आएगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आर वैलिड व्हेन द एक्सेलरेशन इज। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कब वैलिड होती है। हमारी बुक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो वहाँ वैलिड है यानी रेक्टिलिनियर मोशन है, और दूसरा ए शुड बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। क्या हो जी, ए यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो वहाँ वैलिड है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, बीटा ऑप्शन आपकी आ गई। ओके, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है, इफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालें कितना आएगा। तो भाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू एफ। और फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है उसके ऊपर एफ किसके इक्वल होता है, एम जी के। एंड एम यू नो कितना है, 2 है, जी कितना है, 10 ले ले तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर शुड बी 20, बीटा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास 5, अ शेल ऑफ मास 10 kg मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ this is m and this is velocity explode into mid-air two fragments of mass. This is m1 and m2, दोनों का mass, velocity of v1 and then velocity of second fragment v2। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी, एक मैस आ रहा है एम वी वेलोसिटी से, दो फ्रैगमेंट में टूट गया है, ये m1v1 और m2v2। स्टूडेंट m कितना है आपके पास, 10 है, v कितना है 200 है, m1 कितना है 5 है, v कितना है 100 है, m2 कितना है हमारे पास 5 है और v2 हमने फाइंड करना है। ये 500 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, तो उसमें से माइनस होगा तो 1500 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5v2। तो v2 शुड बी इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकंड। कंप्यूटर प्लीज़ बच्चों को बताएं आंसर, चार्ली ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो स्टूडेंट एस जो फ्री फॉलिंग बॉडी का होता है वो जी टी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टी स्क्वायर के, टाइम लैप्स, स्क्वायर ऑफ टाइम लैप्स, डेल्टा ऑप्शन। ओके, चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज़ नॉट वन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Rate of change of momentum of body is directly proportional to the external force acting on the body and take place in the direction of force. Okay, if a body exert a force B exert an equal force, this is third law, ये थर्ड है।
A body continue in state of rest or of state of motion in a straight line unless acted upon by some external force, first law, और दिस इज़ द सेकंड लॉ। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो ये हमारा न्यूटन लॉ नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन आएगी। देखें अल्फा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ फोर्स ऑफ 2F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg। देखें जी, F इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है ma, ये कितनी है 2F है, कितने मास पे 10 पे है, एक्सेलरेशन कितना है 60 है, तो F आ जाएगा ये स्टूडेंट हमारे पास 300 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब स्टूडेंट सेकंड केस में कितनी फोर्स लग रही है 5F है, और कितना पार्टिकल मास है कैपिटल M में, और एक्सेलरेशन कितना है उसमें 50 है। तो F यहाँ से निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो वो कितनी, हमने M निकालना है यहाँ से, तो F आ गई आपके पास ये 5F M इंटू 50, M कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 5F ओवर 50, तो 5 इंटू 300 ओवर 50, ये ज़ीरो इससे क्या 5 इससे क्या 30 kg मैस होगा स्टूडेंट्स जी। कंप्यूटर बच्चों को प्लीज़ बताइएगा 30 kg है जी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ mass of 2 kg is pushed along a horizontal flat surface of bench, the force of friction is 4 Newton. When the block is pushed along the bench with the force of 10 Newton, it move with the constant क्या चीज़ आएगी। Let's suppose this is the block table, this is the block mass M, and we are pushing with the force of 10 Newton, and friction act opposite to our force of 4 Newton. तो नेट फोर्स कितनी आ गई स्टूडेंट इसके ऊपर 6 न्यूटन। तो A इज इक्वल्स टू F ओवर M, F कितना है 6, M कितना है स्टूडेंट इस केस में ज़रा देख के बताइएगा मुझे 2, तो आंसर कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीटा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। S नॉन ज़ीरो है, D ज़ीरो है, तो स्टूडेंट क्लोज पाथ पे ऐसा होता है ना, या ऑसिलेशन में एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो इसमें ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से अगर बॉडी चलती है और रिमेनिंग वापस इधर ही आ जाती है तो इसका S नॉन ज़ीरो होगा और D क्या होगा ज़ीरो, क्लोज पाथ बन गया ऑसिलेशन, ठीक है। या सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ VI, इन व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी डबल, VF बिकम्स 2VI, T निकालें आप। तो भाई T इज इक्वल्स टू किसके आएगा, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, तो T आएगा जी VF माइनस VI ओवर A। VF डबल है, इसको 200 कर दें आप, माइनस 100 कर दें आप, और A कितना है जी आपके पास 10 है, तो 100 ओवर क्या आ गया 10 आ गया, इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो चार्ली ऑप्शन देखें 10 सेकेंड आंसर है आपका, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस VI, apply brake, doesn't collide with the wall in front of at a distance of this is S, calculate the magnitude of D acceleration A, तो VF क्या आएगी 0, क्योंकि फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। तो you have to find the acceleration of the cyclist। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2S। तो VI आपके पास है कितनी है 15, VF क्या है स्टूडेंट्स 0, तो ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 15 इंटू 15 स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू कितने मीटर दूर है 18, ये आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अगर देखें तो ये 15 इंटू 15 225 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दें, देखें इसमें ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन का तो चांस नहीं है, ये और ये तकरीबन आएंगी। इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ना 36 225 को आप 36 पे डिवाइड करें तो ये 6 पे जाएगा। लें जी, ये 6 पे गया। जब पहला डिजिट आ गया है तो अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट देन बॉडीज। तो ऐसी स्लोप आप स्टूडेंट बना के देख लें, या ये होगी वो या ये होगी वो, इस तरह की होगी ना, कांस्टेंट नहीं है स्लोप, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब इन स्लोप्स में आपके पास क्या है, एक तरफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और एक तरफ क्या है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। स्लोप कम हो रही है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, स्लोप बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। चूँकि डिक्रीजिंग की ऑप्शन नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन 4। ठीक है, ये स्लोप आपके पास क्या है, इंक्रीज डिक्रीज है, और ये स्लोप स्टूडेंट्स क्या है, ये कांस्टेंट है। इसमें ए कांस्टेंट होगा और इसमें स्लोप ए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रही है, और इसमें ए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 5 kg बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेट के इक्वल होता है। तो एम जी आ गया, 5 × 10 आ गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 50 आंसर आ जाएगा, 40 आंसर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स। तो अगर इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल होती तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अब क्या है, अनइक्वल है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल। सो दिस इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। बुक लाइन है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में आप ये नहीं बता सकते बॉडी कहाँ रुकी, कहाँ फास्ट हुई, कहाँ स्लो हुई, क्या रहेगा ये एवरेज वेलोसिटी। ओके, बीटा ऑप्शन। 17 है, व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो वेलोसिटी शुड चेंज, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 10 सेकेंड, टी है जी, ये कितने एक्सेलरेशन से, ए से। व्हाट इज द फाइनल स्पीड, वी एफ, इट्स इनिशियल स्पीड इज वी आई। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है आपने, फाइनल। तो फाइनल का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है, वी आई कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, 4 है, ए कितना है, 10 है, इंटू 6 है, तो 64 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स। तो देखें ऑप्शन 40, गुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम, इफ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, दिस इज एफ, इज अप्लाइड ऑन बॉडी, इट्स मोमेंटम इज चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 36 है, और ये कितना है 60 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। देन फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच इट्स फोर्स एक्ट। आपने टाइम निकालना है स्टूडेंट जिस टाइम में वो फोर्स एक्ट कर रही है। तो यू नो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ, 24 ओवर 12 इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा जी। देखें कितना आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। हमेशा जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप पिछले ओल्ड पेपर उठा के देख लें, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अ बॉल इज फ्री फॉल, इट्स एक्सेलरेशन इज, फ्री फॉल बॉल नीचे जा रही हो या फ्री फॉल बॉल ऊपर जा रही है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन किधर होता है, डाउनवर्ड होता है। और क्या होता है, इन द बोथ केस दो डाउनवर्ड रहेगा ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट। ठीक है,
Question number 21, assume that you have two balls of identical volume, one weight 2 Newton and other 10 Newton. Both are falling freely after releasing from same point simultaneously. Which of following will be true? 10 Newton ball falling freely from rest will be accelerated at a greater rate. No, free fall में acceleration क्या होता है, दोनों का सेम रहेगा, mass dependent नहीं है, ठीक है. At the end of 4 seconds, 10 Newton ball will have 5 times the momentum of 2 Newton ball. जी आपके पास देखें स्टूडेंट्स, जो मोमेंटम है अगर उसकी हम बात करें तो मोमेंटम P इज इक्वल टू किसके होता है जी, mv के, ठीक है. एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड ऑफ फ्री बॉल द 10 न्यूटन बॉल विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज 2 न्यूटन बॉल. क्या 4 सेकेंड बाद दोनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी नो. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv². चूंकि इनके मैसेज डिफरेंट होंगे, बेशक वेलोसिटी सेम भी हो जाए तो इनके मैसेज डिफरेंट हैं, दैट्स वाई इनकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी. 10 न्यूटन बॉल पोजेसेस ग्रेटर इनर्शिया देन 2 न्यूटन बॉल. ऑफ कोर्स जो 10 न्यूटन है इसका मास जो है m10 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, m2 से, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड फ्री फॉल 10 न्यूटन बॉल विल हैव 5 टाइम द मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन बॉल. 2 न्यूटन से उसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. ऑफ कोर्स यू नो मोमेंटम डिपेंड्स करता है. अगर हम डेल्टा पी की बात करें तो ये अगर आप इसके मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो यू नो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. तो अब आपके पास जिस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी उसका मोमेंटम चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, जिसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि फ्री फॉल में वेट के इक्वल फोर्स लगती है. इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है. तो बीटा ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नवीद इज ड्राइविंग 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकंड. अज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन. इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है. तो ही स्पीड s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, vt. v इज इक्वल टू s ओवर t आ जाएगा जी. s कितना उसने कवर किया, 150, और ये 18 आ गया, तो 8.33 के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज. इम्पल्स का वही यूनिट होता है जो किसका होता है, मोमेंटम का, विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, बीटा. चलें जी 24 पे आ जाएं स्टूडेंट्स. अ फोर्स F1 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल सो इज टू एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी v. ये पार्टिकल है, इसे आपने वेलोसिटी v तक एक्सेलरेट किया बाय यूजिंग F1. नो फोर्स F1 इज देन रिप्लेस्ड बाय F विच डी एक्सेलरेटेड टू रेस्ट. अब यहाँ से इसे आपने दोबारा डी एक्सेलरेट करना है कहाँ तक, ज़ीरो वेलोसिटी तक. F2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके ऊपर, F2. कहता है क्या F1 और F2 इक्वल है. अगर तो एक्सेलरेशन सेम है, जितना एक्सेलरेशन है उतना ही डी एक्सेलरेशन है, फिर ये क्या होंगी, सेम, बिकॉज A इज इक्वल टू F ओवर M. दोनों केसेस में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है, तो आपकी फोर्स क्या होंगी, सेम. बट अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है और डी एक्सेलरेशन कम किया है आपने प्रोड्यूस, तो फिर फोर्सेस क्या होंगी, डिफरेंट. तो हम लिख सकते हैं कि मे बी इक्वल. ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल नहीं, मस्ट इक्वल गलत है, नहीं भी हो सकती. F1 मस्ट बी अनइक्वल, ये भी नहीं हो सकता है एक्सेलरेशन सेम हो तो दोनों इक्वल हो जाए. तो फिर इसलिए बेटर ऑप्शन है बीटा. ओके जी. नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 25. टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी. ये v वेलोसिटी से इधर जा रही है बॉडी, और ये कार जो है जी ये क्या कर रही है, v से इधर. ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए अगर आपने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, v1 प्लस v2. तो ये 2v आएगा स्टूडेंट्स. ऑपोजिट डायरेक्शन है स्टूडेंट, 2v आएगा. सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हो तो फिर आपके पास 0 आएगा. कंप्यूटर इज रॉन्ग हेयर, दिस इज 2v विद स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन है. ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव निकालने के लिए दोनों स्पीड्स को क्या किया जाता है, लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ऐड किया था. तो कंप्यूटर ने यहाँ एरर की है, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इनफिनिट एक्सेलेरेशन.
भाई जिसकी ग्राफ की स्लोप इन्फिनिट होगी वो उसका इन्फिनिट एक्सेलरेशन, ये v है और ये t है, इसकी स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है, दिस इज द इन्फिनिट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अल्फा स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर देखें आप 27, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इट्स मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। भाई मोमेंटम चेंज जो है प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके वेट के, और वेट इसका क्या होता है, थॉरोली कांस्टेंट आता है, इसलिए दैट्स वाई यूनिफॉर्म विद टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अ बेसबॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। भाई बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, बट एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल होता है। किस तरफ रहता है, g हमेशा डाउनवर्ड, तो 40 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट 5th सेकेंड इज। बड़ा आसान फार्मूला है, मैंने आपको वेलोसिटी के लिए किसी 5th सेकंड के ऊपर अगर वेलोसिटी की बात करते हैं फ्री फॉल में, तो हमारे पास किसी भी वेलोसिटी का फ्री फॉल में फार्मूला gt। एट 5th सेकंड का मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ 5th सेकंड, तो 4 सेकंड कंप्लीट हो गए तो t कितना गुजर गया, 4। तो अगर मैं g को 9.8 लूँ और इसे क्या लूँ 4, तो ये तकरीबन 39.2 बन जाएगा। एट 5th सेकंड का मतलब है एट स्टार्ट ऑफ 5th सेकंड। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन। अगर कंप्लीट 5th ले लेंगे तो फिर कितना आएगा, तकरीबन 49 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30 है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इज गिवन बाय। डेफिनेशन है बुक में लिखी हुई है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो 40 ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके पास टेस्ट था, आपने अभी तैयारी की है, तो अब आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें। स्टार्स बुक्स के अंदर जो नोट्स में आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करें और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर अगर आंसर नहीं दे रहा तो टीचर आपके क्वेश्चंस को देख रहा होता है। कोई स्टूडेंट ग्रुप में आंसर करता है तो वो टीचर देख लेता है किसी ने गलत तो नहीं किया, अगर गलत किया तो टीचर उसको पॉइंट आउट कर देगा, अगर सही किया है तो वो उसको छोड़ देगा। सो डोंट वरी कि आपका वहाँ आंसर टीचर ने नहीं दिया, स्टूडेंट ने दिया है, तो वो इसका मतलब टीचर उसे देख रहा है। ठीक है, स्टूडेंट अपनी तैयारी जारी रखें स्टार ऐप से, इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से अच्छे नंबर लेंगे अपने फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।